आज मैं बहुत खुश हूं रिमझिम। राकेश भैया घर वापस आ गए। बस अब किसी तरह कावेरी भाभी घर वापस आ जाएं, हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। भाभी भी वापस आएंगे अविनाश। हम कल नैना देवी के घर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन माँ का क्या करें? तुम्हें क्या लगता है माँ इतनी आसानी से मानेगी? वो तो हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाभी को वापस घर पे आना ही है। पता नहीं मालिनी क्या सोच रही है। ये कार्ड लीजिए। ये इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। आज तक कोई केस नहीं हारे। केस जीतने के लिए कोई भी रास्ता अपनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूं मालिनी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार मैं आपका शुक्रिया अदा करूं मालिनी जी। ये लीजिए। एयर टिकट? जी, ये आपकी आज शाम की बैंगलोर की फ्लाइट की टिकट है। लेकिन मालिनी जी, मैं जानता हूं आपको मेरा ये फैसला अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं भी क्या करूं मालिनी जी। आपको बार बार अपनी प्रॉब्लम में शामिल करके मैं अपनी नजरों में और नहीं गिरना चाहता। मैं जानता हूं आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं। कहीं ना कहीं श्वेता के चले जाने के बाद आपके मन में एक गिल्ट है, और उस गिल्ट को, श्वेता की कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए आप मेरी मदद करने यहां रुकी हैं। लेकिन नहीं मालिनी जी, बस मैं मानता हूं मैं अकेला हूं, हार गया हूं। मेरे पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। कहने को एक छोटा सा कमरा है, वो भी पता नहीं कल रहे ना रहे। लेकिन आपकी अपनी एक जिंदगी है मालिनी जी। यू हैव योर ओन लाइफ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम में शामिल होकर आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। इसलिए मेरी खातिर आपको बैंगलोर वापस जाना होगा। नहीं, मैं बैंगलोर वापस नहीं जाऊंगी। आप मेरी बात को समझने की समझ तो मैं उसी दिन गई थी जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं न जाऊं। देखिए आनंद जी, ना तो मुझ में कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स है और ना ही मैं श्वेता की गलतियों को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रही हूं। सच कहूं तो एज अ पर्सन मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूं। और जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप वकील से बात कर लीजिए और ये टिकट कैंसिल कर दीजिए। बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी कृष्ण। क्या बात है महाराज जी, है आज सुबह सुबह है? हाँ, और नहीं तो का। और नहीं तो का मतबल ये नहीं करेंगे तो डांट नहीं पड़ जाएगी। ये तो गलत बात है महाराज जी, झूठ कह रहे हैं आप। अरे हमने कभी आपको डांटा है? अरे आपकी बात थोड़े ना कर रहे हैं, रिमझिम बिटिया की बात कर रहे हैं। वो डांटेगी ना हमको। ओहो, तो रिमझिम के कहने पर ये काम किया जा रहा है? हाँ, नहीं तो का। लेकिन वो रिमझिम है कहाँ? गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। वाह, क्या बात है। वाह वाह ये गर्मा गर्म मसाले वाली चाय, महाराज जी का इतने प्यार से पौधों को पानी देना है, पुराने दिनों की याद ताज़ा होती है। बेटा अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो खूबसूरत दिन वापस लौट आएंगे। बस हमारा अविनाश भी वापस लौट आए। अरे महाराज जी वो देखिए सूखा पड़ा है उधर, थोड़ा तनिक हाथ बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। हाँ, शाबाश। जल्द आऊंगा बाबूजी। ये तुम क्या कह रहे हो रिमझिम? तुम कावेरी को वापस घर ले जाना चाहती हो?
हाँ नैना देवी, लेकिन इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? वो घर तो भाभी का ही है ना। उस घर पर भाभी का उतना ही अधिकार है जितना हमारा। कावेरी अपने घर वापस चली जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन मुझे डर है कि कहीं इरावती जी फिर से कावेरी के साथ कोई बदसलूकी ना करें। और तुम तो उनके गुस्से को। माँ जी का गुस्सा तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोशिश करना बंद कर दें। हमारे हिसाब से भाभी को घर चलना चाहिए। रिमझिम, अच्छा होता अगर एक बार तो माँ जी से पूछ लेती। भाभी, हमें माँ जी से ज़्यादा विशाल की चिंता है, उसके भविष्य की चिंता। भाभी, आप उसकी माँ हैं, इस वक्त उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर इस उम्र में उसे कोई गलत अनुभव हो गया तो वो ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करेगा। और ये बात हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। मेघा हमारी बेटी है, लेकिन हमसे नफरत करती है। सोचिए भाभी। माँ। हाँ बेटा, तुम वापस अपने घर चले जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए विशाल बाबू, दादी माँ की गोदी में चलकर बैठेंगे। बैठोगे दादी माँ की गोदी में? बता। मेरे चाय में नहीं डाली ना ज्यादा। आपको मना है शक्कर, आप खा ली। ये नहीं पिएगी बहू? अच्छा माँ, तुम ये बताओ कि और क्या खरीदना चाहते हो? बहुत सी चीजें खरीदनी है माँ जी। रुक जा वहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? इस घर की दहलीज पर कदम रखने की? भूल गई मैंने क्या कहा था? अपनी मनहूस शक्ल लेके हम कभी मत आना। क्यों आई है यहाँ? अपने बेटे विशाल को ले जाने के लिए या किसी और को मारने के लिए? जी प्लीज, ये अपनी मर्जी से नहीं आई है, हम लाए हैं इन्हें। तू जैसे इसे लाई है वैसी उल्टे कदमों से वापस ले जाओ। माँ जी प्लीज, भाभी इस घर की बहू है, उनकी गलती माफ कर दीजिए प्लीज। माँ जी, इस बिखरे हुए घर को फिर से एक होने का एक मौका दीजिए। लड़की, तू भूल गई कैसे बात करी है? ये और इसकी माँ हमें जलील करने के लिए अदालत ले गई। सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना दिया। अब तुझे इस्तेमाल करिए अपने बेटे को यहाँ से ले जाने के लिए, ताकि इसके मन में जहर घोल दे हमारे सबके सामने। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं अपनी हर गलती, हर गुनाह की माफी मांगती हूँ। मुझे अपने बच्चे और अपने परिवार से दूर मत कीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके पहले कि मैं तुझे ऐसा कह दूं जो तू सुन न सके, चली जाओ यहाँ से। इरावती, बस, मैंने एक बार कह दिया ये यहाँ नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। चली जाओ यहाँ से। रुक जाइए भाभी।
प्लीज रुक जाइए। अविनाश, आनंद जी, ये आनंद जी कहाँ चले गए? तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया इरावती। एक तो पहले ही भगवान ने उसके माथे पर उम्र भर के लिए बदनसीबी लिख दी। क्या यह काफी नहीं था जो तुम उस पर जुल्म किए जा रही? औरत होकर एक विधवा का, वो भी अपने बेटे की विधवा का दर्द तुम्हें महसूस नहीं हुआ? पछताओगी इरावती, बहुत पछताओगी तुम। मां, क्या मेरी भाभी को माफ कर दो मां, मेरी खातिर, अपने अविनाश की खातिर। मिस्टर आनंद, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूं। मेरा बेटा बनने का नाटक तुम पहले भी कर चुके हो, मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर चुके हो। अब मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। और वैसे भी यह हमारा पर्सनल मामला है। बेहतर यही होगा कि तुम हमारे घरेलू मामले में दखल मत दो। मैं जानता हूं मां, मैं आपका, बाबूजी का, भैया भाभी सभी का गुनहगार हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के साथ। बहुत बदसलूकियां की, बहुत अत्याचार किए, बहुत दुख दिए। पर वो मैं नहीं था मां। उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं था। पर अब मुझे सब कुछ याद आ गया। ए मां, मेरी तरफ देखो प्लीज। मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार देखो मां, एक बार तो देखो मां। आपको इन आंखों में सिर्फ अपना अविनाश नजर आएगा। मां, मैं ही आपका अविनाश हूं मां। बेटा, जो कुछ तू कह रहा है वाकई सच है। देख बेटा, हम पहले से ही टूट चुके हैं। इतनी हिम्मत नहीं रही कि एक और सदमा हम बर्दाश्त कर सके। देखिए आनंद बाबू, अगर अब भी आपके दिल में हमारे लिए कड़वाहट है, अभी अगर ऐसा लगता है आपको कि ये घर हथिया कर हमने आपके साथ कोई फरेब किया है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें खुद नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये घर फिर से आपके नाम कर सकता हूं। बस बाबूजी, यकीन करिए मेरा बाबूजी, प्लीज मेरा यकीन करिए। मैं आपका अविनाश हूं बाबूजी, मैं हूं आपका अविनाश। मैं नहीं जानता
याददाश्त खो जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं कौन था। लेकिन इस समय जो आपके सामने खड़ा है वो आपका बेटा है बाबूजी। मेरी आंखों में देखिए बाबूजी, मैं ही हूं आपका अविनाश बाबूजी। सोच क्यों रहे हैं बाबूजी? भाभी मैं आपसे पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि मैं अविनाश हूं? आप लोग मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं भाभी? प्लीज भैया मुझे पहचानिए, अविनाश हूं भैया मैं। आप क्या सोच रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा? आप कावेरी भाभी से पूछ लीजिए, पूछिए ना। अविनाश, अविनाश, बेटे, मेरे बेटे। अविनाश मेरे भाई। यशोदा, हमारा अविनाश। अविनाश बेटा अपनी मां से नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा। बस मां, बस मां एक एहसान कर दो मुझ पे। बोलो बेटा, बोलो क्या चाहिए तुझे? मां कावेरी भाभी को माफ कर दो। बस इतना ही? अरे मेरे बच्चे, आज तू मेरी जान भी मांगता तो भी मैं तुझे दे देती।